हल्की और सुहानी हवा धीरे धीरे बह रही थी। पांडा अपने गुलाबी पतंग बारबी लैंड के आसमान में उड़ा रही थी। पतंग धीरे धीरे बादलों की ओर ऊपर जाने लगी। तभी अचानक तेज हवा चली और पतंग डोरी से छूटकर बादलों के पार कहीं गायब हो गई। पांडा उदास होकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बारबी पांडा को उदास देख बादलों में पतंग ढूंढने जाने का फैसला करती है। यह सुनते ही पांडा की उदासी खुशी में बदल जाती है। दोनों अपने जादुई यूनिकॉर्न पर सवार होकर गुलाबी बादलों के बीच से गुजर रहे थे। चारों ओर चमकती रोशनी फैली हुई थी। तभी अचानक दूर बादलों में दूसरी तरफ एक रहस्यमयी विशाल किंगडम दिखाई देती है। बारबी और पांडा हैरान होकर किंगडम की ओर देखने लगते हैं। पता लगाने दोनों उस किंगडम की ओर तेजी से बढ़ते हैं। पूरा राज्य अंधेरा, धुंधला और उदास लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक बूढ़ा कछुआ सामने आता है। उसकी आंखों में गहरी उदासी दिख रही थी। उसने बताया कि बहुत समय पहले एक मॉन्स्टर ने राज्य पर हमला कर नन्ही राजकुमारी को अगवा कर लिया था, जिसके बाद से यह राज्य अंधेरे में डूब गया। बारबी और पांडा यह सुनकर पुराने टूटे हुए महल के अंदर जाने लगे। महल के बीचों बीच एक सुनहरा शाही क्राउन हवा में तैर रही थी, जिसे आज तक कोई भी नहीं छू पाया था। तभी अचानक शाही क्राउन चमकने लगता है और धीरे धीरे पांडा के सिर पर आकर बैठ जाता है। पांडा को अचानक तस्वीरें दिखाई देने लगते हैं। उसे याद आने लगता कि वही लॉस्ट प्रिंसेस थी जिसे सालों पहले एक मॉन्स्टर उठा ले गया था। पांडा भावुक हो उठती है। बारबी की भी आंखें खुशी और आश्चर्य से भर जाते हैं। पूरा राज्य चमकने लगा और छिपे हुए जादुई जीव बाहर आने लगे। सभी प्रिंसेस के लौट आने पर खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। अब बारबी के वापस बारबी लैंड लौटने का समय आ गया था। बारबी अपने यूनिकॉर्न पर बैठ मुस्कुराकर सबको अलविदा कहती है। बारबी यह समझ चुकी थी कि उनकी यह यात्रा सिर्फ पतंग ढूंढने की नहीं रही, बल्कि एक खोए हुए राज्य को उसकी खोई हुई राजकुमारी से मिलवाने की शुरुआत थी। Subscribe now